हाय गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस बेसिकली होता क्या है, इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो वो लोग यूज करते हैं जिनकी किडनीज प्रॉपर्ली नेचुरल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द फंक्शनिंग ऑफ हीमोडायलिसिस, लेट्स जस्ट रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कैसे काम करता था? नेफ्रॉन 3 प्रोसेसेस करता था। फिल्ट्रेशन, जो कि होता था बोमैन्स कैप्सूल के अंदर और ग्लोमेरुलस की मदद से। उसके बाद होता था रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर गलती से ब्लड मतलब हमेशा ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो है वो आ जाता है नेफ्रॉन के अंदर, पर हर चीज को एलिमिनेट करना जरूरी नहीं है। तो क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वो सारी चीजें जो ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है बट गलती से आ गई है नेफ्रॉन में, वो वापस भेजी जाती है। और फिर होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन का क्या मतलब है? मतलब अगर कोई ऐसी चीज ब्लड में वापस चली गई जो एक्चुअली टॉक्सिक थी, तो वो ब्लड वापस भेज देता है। और फाइनली ये सब जाके कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। उसके अलावा जो ये अब्जॉर्प्शन है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ये जो रीअब्जॉर्प्शन है कि कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है और उसके अंदर कितने टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट है। ये दो बातों पर डिपेंड करेगा कि रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा, है ना भाई। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि ब्लड में चीजों को वापस भेजा जा रहा है। तो अगर टॉक्सिक चीजें बहुत ज्यादा है तो वापस भेजने का कोई पॉइंट नहीं है। अब आ जाते हैं हीमोडायलिसिस पे। हीमोडायलिसिस में होता क्या है? बेसिकली एक टैंक होता है जिसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है डायलिसिंग फ्लूइड। डायलिसिंग फ्लूइड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका जो प्रेशर होता है, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो ऑलमोस्ट इक्वल टू ब्लड ही होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड डायलिसिंग फ्लूइड इज कि डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब ब्लड के अंदर तो वेस्ट भी प्रेजेंट होगा ना, बट ये पूरा का पूरा क्लीन होता है और कोई भी वेस्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो होता क्या है, पेशेंट का ब्लड जो है कोई भी आर्टरी से लेकर के इस टैंक के अंदर लाया जाता है। और होता क्या है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और जो यूज डायलिसिंग फ्लूइड है उसको वापस भेज दिया जाता है। क्यों वापस भेज दिया गया? क्योंकि अब उसके अंदर वेस्ट डिसॉल्व हो गया और नया डायलिसिंग फ्लूइड उसके अंदर पंप करते रहते हैं। उसके बाद जो ब्लड है जो फिल्टर आउट हो चुका है, मतलब जिसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट, तो वो ब्लड जाके दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाता है एंड नाउ दिस ब्लड इज फाइनली पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेचुरल काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन एंड दिस इज कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन यानी कि आइडियली तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं नेफ्रॉन के अंदर जो वापस भेजनी पड़ती है, बट वो तब होता है जब हमारा ब्लड आसपास प्रेजेंट हो। यहाँ पे ब्लड नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता।